एंड वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान की किक क्या बन जाएगी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया है बस। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत होगी विद अ बिग किक। But don't worry, we are not under any football fever. But definitely सलमान के फैंस पर चढ़ चुका है उनकी फिल्म किक का बुखार। The film has marked a grand opening. लेकिन क्या सलमान की ये फिल्म बन पाएगी इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर? Find out in our top story. इस जुम्मे की रात सलमान पर वार की तो नहीं, लेकिन अपने फैंस के प्यार की बरसात जरूर हुई। Well, yes, Salman's kick had a great kickstart this Friday, marking a grand figure of ₹26.4 crores plus as its first day collection. सलमान की इस फिल्म से सबको बहुत उम्मीदें थीं, as not only was Salman being projected in a different shade, but it was also साजिद नाडियाडवाला's directorial debut. गौर करने वाली बात ये भी है कि भले ही ये फिल्म सलमान की तरफ से उनके फैंस के लिए ईद का तोहफा हो, but this Friday was a working one, and also one cannot ignore the fact that Ramadan is going on. लेकिन फिर भी सलमान के फैंस थिएटर्स तक खिंचे चले आए, making this as one of the best opening for Salman. Kick is also the highest opener in USA and Canada. बता दें कि किक के पहले सलमान की आई फिल्म जय हो को भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया था, एंड दबंग 2 also didn't give Salu Bhai that kick, but this one for sure has given Salman a breath of relief, at least with the moolahs flowing in. फैंस का प्यार तो सलमान पर बरस ही रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर किक को लेकर काफी सारे ह्यूमरस मैसेजेस भी वायरल हो गए हैं, मेकिंग इट अ butt of jokes. कहा जा रहा है the film is definitely a Salman film. The reviews also suggest that the action sequences and the dialogues work for the film, लेकिन फिर भी it lacks logic at some places. However, फिल्म के कलेक्शंस देखकर तो यही लग रहा है that good or bad, reviews don't really matter to Salman's fans. They are surely getting their bit of kick with this one. Bureau Report, Zoom, Mumbai. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। And kickstarting the countdown today are Ranveer and Deepika. ये जवानी है दीवानी के बाद रणबीर दीपिका ने एक बात तो साबित कर दी थी that they had moved on and are now good friends, और इसलिए उन्होंने इम्तियाज की नेक्स्ट फिल्म तमाशा साइन की। और अब जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है तो फिल्म के ऑन लोकेशन के पिक्चर्स भी आते जा रहे हैं। पिक्चर्स देखने के बाद एक बात तो तय है that both रणबीर एंड दीपिका are comfortable with each other, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक रणबीर एंड दीपिका have been avoiding each other as well, और वो आपस में ज्यादा बात करते हुए नजर नहीं आते, जिसका कारण है ये। जी हाँ, रणवीर सिंह जा पहुँचे हैं तमाशा के सेट पर, और वो यहाँ अपने लेडी लव दीपिका को कंपनी दे रहे हैं, और यही कारण है कि दीपिका doesn't want to be clicked with रणबीर apart from when they are shooting. इस वीक नंबर 9 पर है प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म मैरी कॉम का फर्स्ट लुक लॉन्च, जो स्पेशल इसलिए बना क्योंकि यहाँ संजय लीला भंसाली ने कर दी प्रियंका की जमकर तारीफ। अगर हॉलीवुड के पास लेडी स्वैग है तो हमारे पास प्रियंका चोपड़ा है। जी हाँ, संजय लीला भंसाली ने प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड की फेमस एक्टर हिलरी स्वांग से कंपेयर कर दिया है, और ऐसा हो भी क्यों ना, प्रियंका ने जिस अंदाज में फिल्म मैरी कॉम की शूटिंग की है, सभी उनकी परफॉर्मेंस को देखकर हैरान हैं। And that's why Bollywood's Mary Kom is on a countdown number 9. वैसे प्रियंका ने यहाँ एक और बात का खुलासा किया कि उनके बल्कि फिगर की वजह से फिल्म रामलीला की सॉन्ग की शूटिंग के दौरान संजय लीला भंसाली परेशान हो गए थे। जब हम लोग राम चाय लीला गाना शूट कर रहे थे तो संजय सर मुझे बोलते हैं, आके देखा उन्होंने एक दिन कि I had to bulk up a lot. तो ये ऐसे शूट करोगी, ऐसे मसल्स के साथ, ऐसे तो हम गाना शूट नहीं कर सकते, सेक्सी लगना है, इसलिए मुझे स्लीव्स दिए गए थे बाय द वे। इस इवेंट पर प्रियंका काफी खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी, लेकिन जब यहाँ एक रिपोर्टर ने इस फिल्म को भाग मिल्खा भाग और पान सिंह तोमर से कंपेयर किया तो प्रियंका नाराज हो गयी। मिल्खा सिंह और मेरी कॉम को आप कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आप पान सिंह तोमर को कर सकते हैं एज पीपल। ये पहली बार है जहाँ पे एक फीमेल एथलीट के ऊपर इस फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनी है, एंड आई थिंक उसका ओहदा आपको छोटा नहीं करना चाहिए कह के कि ये एक ट्रेंड है। तो कुछ इस तरह प्रियंका की फिल्म का ये फर्स्ट लुक लॉन्च बन गया इस हफ्ते का नंबर 9 बज़ मेकर।
इस वीक नंबर 8 पर सिजल कर रहे हैं सलमान खान विद हिज 2 एक्स फ्रेंड्स। अपेरेंटली जल्द ही कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय के साथ स्टेज शेयर करेंगे सलमान। खबर इसलिए बड़ी है कि ऐश्वर्या की तो बात ही छोड़िए, रिसेंटली खबरें तो यहाँ तक आ चुकी हैं कि सलमान अब कटरीना के साथ ऑन स्क्रीन पेयरिंग भी नहीं चाहते। ऐसे में कुछ ही दिनों के बाद सलमान, कटरीना और ऐश्वर्या के साथ एक इवेंट पर आने की न्यूज बड़ी तो हुई ही ना। बता दें कि सोर्सेज से पता चला है कि एक बड़े चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए आने वाले दिनों में एक फंड रेजर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसके लिए सलमान खान का नाम सोर्सेज की तरफ से कंफर्म बताया जा रहा है। वैसे इवेंट के लिए सामने आए बाकी नाम में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी है और इस इवेंट का पार्ट होंगी कटरीना कैफ भी। सोर्सेज से पता चला है कि इस इवेंट से जो भी फंड जुटाया जाएगा वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए होगा। वेल एंड स्टार्स ने तो एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए स्टेज शेयर करने का मन बनाया है, बट ऐसा होना ही इज अ न्यूज इन इटसेल्फ। इस वीक का वन ऑफ द मोस्ट स्टार स्टडेड और मैक्सिमम न्यूज मेकिंग इवेंट रहा द फुटबॉल चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय आमिर's डॉटर ईरा। द मैच वाज सुपर सक्सेस एज इसका हिस्सा बने बॉलीवुड के कई चेहरे। मैच हुआ बिटवीन आमिर टीम एंड अभिषेक बच्चन टीम, जिनके साथ खेल रहे थे सुपरस्टार ऋतिक रोशन भी। और यहाँ लास्ट मिनट एंट्री मारी सलमान खान ने टू शो हिज सपोर्ट। ऑल्दो ही कुडंट प्ले बट ही मेड श्योर हिज प्रेजेंस काउंटेड। एज उनके एक्शन से ज्यादा उनके आमिर को लेकर विटी कमेंट्स ने काफी बज़ क्रिएट किया। लुक एट हिज कॉन्फिडेंस ऑफ डिफीटिंग आमिर इन द मैच। If I was in the black team, we would have beaten her father's team for sure. सलमान ने तो ये तक कह दिया कि अगर आमिर बुलाते तो वो यहाँ कभी नहीं आते। सब कुछ इन्होंने ही किया है। फादर का एक फोन नहीं किया और शायद अगर जाता तो कोई आता भी नहीं। हम सब इन्हीं के लिए आए हैं। वैसे इस मैच के विनर्स भले ही आमिर की टीम रही हो, लेकिन उनके छोटे साहबजादे आजाद ने यहाँ सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। हर एक सुपरस्टार को आजाद ने अपनी खिदमत में लगा दिया था। एक तरफ अभिषेक बच्चन को उन्होंने गोलकीपर बना डाला, तो दूसरी तरफ सलमान को अजीब और करीब हरकतें करने पर मजबूर कर दिया सो दैट ही गेट्स एंटरटेन। तो कुछ इस तरह इन स्टार्स ने बना दिया इस चैरिटी मैच को अ बिग सक्सेस। Hi Salman, hi Jacqueline, welcome to our show. Hi. Yeah. Jacqueline, tell me about that one moment when you got a call and you knew you were doing this film with Salman Khan. Actually, you know, the funniest thing that happened, when I'd left Nadiad's office and I was on the phone to... why don't you tell me the honest truth? Salma. You lied to Omar, now tell her. No, I did not lie. I simplified it, but... What's the honest truth? The honest so truth... you believe that you got this role, right? Huh? The stories that you thought it was just a song and not... Okay, the honest truth was, I get a call from Salman in the morning saying, call Nadiad right now. So I was like, why? And like, honestly, like, I was like, okay, this must be to discuss something. Or, you know, like... You're still lying, Jackie. I'm not, am I? No, I'm not. He's lying. He's putting me on a spot. But like, that's actually what happened. So I actually thought that I was... calling Nadia to discuss a song or to discuss Houseful 3 or something, Okay. And when and then I was like, okay, so what should I, what's it for? I asked him, and he's like, it's for Kick. So my heart was in my mouth. I couldn't believe it, And when, I got back from, I went that afternoon to meet Nadia. When I got back from Nadiad's office, I went straight to my friend's house, and she has like this huge German Shepherd, and I was like, guys, I'm doing Kick, I'm doing a movie with Salman, I'm doing a movie with Salman, and we got so excited, we were jumping and hugging, and the dog got like really like angry with us, and upset for some reason, and imagine a Saint Bernard, Saint Bernard jumped up and bit me. You just said German Shepherd. Oh, sorry, it's a Saint Bernard, sorry, not German Shepherd. Salman, was she nervous in the first day of set? No, tell them the honest truth. You're making me look like a liar on this show. But you are lying. I'm not. I don't know. Actually, I don't know what he's talking about. How did it all start? How did it all start? Yeah. How did Kick start? I don't know. It kick-started. It kick-started eventually, but like, no, that is exactly what happened. Come on, you know this. You know that you sent me a message saying, listen, call Nadiad. I did send you a message saying, I spoke to you, and I said, call Nadiad. And then I called him. But before that, there's something that even I don't remember, actually. No, well, obviously we have, I've known Salman from, when I had just actually come into... started out. Yeah, when I just started out. And he's always been someone who has helped and who has cared and been concerned and, given amazing advice, which sometimes I've taken, sometimes I've not taken. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का,
पर आपका ही मच जाएगा, as a countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक नंबर 5 की पोजीशन पर अपना परचम लहरा रही हैं आलिया भट्ट, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उनके हाथ लग गया है करण जौहर का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट। जी हाँ, करण ने कर दिया है 2016 के लास्ट में आने वाली रणबीर कपूर स्टारर अपनी क्रिसमस रिलीज से जुड़ा एक बड़ा ऐलान। अनाउंसमेंट की एक रात पहले करण ने हिंट भी किया था कि वो नेक्स्ट डे अपनी फिल्म का एक बेहद इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। करण रोड, धर्मा प्रोडक्शन विल बी मेकिंग एन ऑफिशियल फिल्म अनाउंसमेंट टुमारो, प्लीज वॉच द स्पेस फॉर मोर। और वादे के मुताबिक करण ने अपनी उस एम्बिशियस फिल्म का अनाउंसमेंट भी कर दिया। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर के ऑपोजिट होंगी आलिया भट्ट। अयान मुखर्जी's next for Dharma production is slated to begin next year and release December 23rd, 2016. रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है धर्मा की उसी फिल्म की जिसे अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। और ये तो किसी से छुपा नहीं है कि एक तरफ जहां अयान की फेवरेट है रणबीर, वहीं दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण उनकी फर्स्ट चॉइस रही हैं। वहीं कटरीना कैफ भी अयान की अच्छी दोस्त हैं। ऐसे में अंदाजा तो यही लगाया जा सकता था कि उनकी हीरोइन इन दोनों एक्ट्रेसेस में से ही कोई एक होगी। बट कॉन्ट्री टू एवरीवन्स assumption, आलिया grabbed the film. प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म दिल धड़कने दो की शूटिंग की वजह से ठीक तरह से अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाई, पर प्रियंका के फ्रेंड्स ने उनके इंडिया लौटते ही रखी एक पार्टी जहां पूरा बॉलीवुड उन्हें विश करने पहुंचा। एंड इसलिए ये खबर है हमारे काउंटडाउन पर ऑन नंबर 4। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन आया पीसी के इस बैश पर। प्रियंका की इस पार्टी में पहुंची कंगना रनावत, संजय लीला भंसाली, श्रद्धा कपूर, विद्या बालन विद हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर, विशाल भारद्वाज। इन गेस्ट के अलावा इस पार्टी में हमने स्पॉट किया ऋतिक रोशन, रेखा, फरहा खान, परिणीति चोपड़ा, आदित्य रॉय कपूर, रॉनी स्क्रूवाला और सिमी गरेवाल जैसे स्टार्स को भी। इस पार्टी के बाद प्रियंका ने मीडिया से भी बात करी और हमें बताया कैसे लास्ट एक वीक से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती आ रही हैं। पिछले एक हफ्ते से चलता आ रहा है मेरा बर्थडे, तो आई थिंक उसके कॉम्पनसेशन में मेरे को बहुत सारे बर्थडे पार्टीज मिले हैं इस साल। वेल, प्रियंका की ये बर्थडे पार्टी रही स्टार स्टारड और फिल्म मैरी कॉम के ट्रेलर को मिल रहे अच्छे रिस्पांस ने प्रियंका के उस दिन को और भी ज्यादा खास बना दिया। जो इमरान हाशमी कहने जा रहे हैं वही रूल होता है एक अच्छा एक्टर होने का। You said, I think I'd do Barfi better than Ranbir. So, do you think Imran is a better actor than Ranbir Kapoor? Well, you see, every actor has to have the faith in their own performance. If they constantly have the bar that's lower than others and feel in their head that they can't do this, then you have to have a certain amount of arrogance. Say yes, Imran. Yes. बस इमरान हाशमी की कही हुई ये बात शुरू कर सकती है गर्मा गर्म डिबेट कि इंडस्ट्री में रणबीर कपूर बेहतर एक्टर हैं या फिर एक्टिंग के मामले में इमरान हाशमी हैं उनसे आगे। और ये खबर इसलिए है हमारे काउंटडाउन में ऑन नंबर 3। ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है कि रिसेंटली करण जौहर के शो में बर्फी में काम करने का मौका मिलने पर रणबीर से भी अच्छा काम करने का दावा करने वाले इमरान हाशमी ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दोहरा दिया है अपना दावा। You said you asked Barfi and you said I think I'd do Barfi better than Ranbir. So, do you think Imran is a better actor than Ranbir Kapoor? Well, you see, every actor has to have the faith in their own performance. If they constantly have the bar that's lower than others and feel in their head that they can't do this, then you have to have a certain amount of arrogance. Say yes, Imran. Yes, okay. Yes. The answer is yes. But I think it's important for actors. I think yes, some people are very humble and that humility that oh no, he played so well. No, if I get the chance, actually to be fair with him, I think I would do it my way. So I don't think there would be anything that would be better. It would be my way. So and it's just different. I would have played the character differently. हालांकि इमरान हाशमी ने अपनी बात खत्म करते करते ये जरूर कह दिया कि वो ये नहीं कहते कि बर्फी में काम करने का मौका मिलने पर वो रणबीर कपूर से भी अच्छा परफॉर्म करते, पर इतना जरूर है कि उनका काम हटकर होता, जो कि सही भी है। लेकिन अब जब इमरान की जुबान पर ये बात आ ही गई है तो इतना जरूर है कि कहीं न कहीं ये बात उनके दिल की टीस बनकर निकली है। और इमरान का इस तरह ओपनली इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना उन्हें बना देता है इस वीक का नंबर 3 बस मेकर। So I will never ever make a flop film, and Himmat Wala is the all-time blockbuster. You watch what will happen. अगर वो confidence है तो I just keep telling him that why should we talk about it. I've always made declarations on all my films. That's because I love movies, and I feel that most of the people who talk about movies unfortunately on television and on radio and other newspapers, they don't know movies. I know movies.
अगर वो कॉन्फिडेंस है तो I just keep telling him that why should we talk about it. हिम्मत वाला के फ्लॉप होते ही साजिद के साथ दोबारा काम करने के मामले में अजय देवगन की हिम्मत टूट गई। फिर हमशक्ल्स के बाद सैफ अली खान ने साजिद से किनारा कर लिया और अब अपेरेंटली इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार की हिम्मत ने दे दिया है जवाब। एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज़ इज ऑन अ काउंटडाउन नंबर 2। सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि साजिद खान के साथ काम नहीं करना चाहते अक्षय कुमार। जी हाँ, जूम अब तक वो वजह भी लेकर आया है जिसने अक्षय को साजिद खान से नाराज कर दिया है। खबर है कि हाउसफुल 3 के डायरेक्टर की रेस से साजिद खान का नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद अक्षय कुमार ने हटवाया है। इतना ही नहीं, जिन्हें फिल्म को डायरेक्ट करने की कमान मिली है उन्हें भी अक्षय ने ही साजिद नाडियाडवाला को रिकमेंड किया है। दरअसल अक्षय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म एंटरटेनमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। एंटरटेनमेंट भी कॉमेडी फिल्म है और पता चला है कि अक्षय फिल्म के डायरेक्टर साजिद फराद के काम से काफी इम्प्रेस हैं। सोर्सेस से पता चला है कि साजिद खान से अक्षय कुमार इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने कुछ प्रिंट इंटरव्यूज में अकी को काफी बुरा भला कहा है। यही बात अपेरेंटली जब अक्षय को पता चली तो अक्षय साजिद खान से नाराज हो गए हैं। इसी दौरान जब साजिद नाडियाडवाला से उन्होंने हाउसफुल 3 के लिए एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर्स को साइन करने की गुजारिश करी तो साजिद खान का पत्ता साफ हो गया। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है और किस स्टार ने क्रिएट किया है मैक्सिमम बस। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक नंबर 1 पोजीशन पर बस क्रिएट कर रहे हैं आमिर खान और वो भी बाय प्लेइंग द पीसमेकर बिटवीन सलमान एंड द फोटोग्राफर्स। रिसेंटली अपने डॉटर की चैरिटी मैच पर पहुंचे आमिर ने सलमान पर लगे बैन पर दिया था कुछ ऐसा रिएक्शन। सलमान खान को स्टील फोटोग्राफर्स फोटो नहीं खींच रहे and he's been banned. So how do you react on that? And did you speak to him about this? नहीं खींच रहे फोटो। नहीं. Only few of them were doing in house. And later the paparazzi photos are not gonna get clicked. And even there was a Twitter scene going on Twitter also. अच्छा, मैं भी बात करता हूँ उनसे, पता करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्या पीस ऑफ गाइडेंस दोगे आप उनको? लड़ना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, दरअसल आमिर ने एक ऐसी मीटिंग प्लान की है जिसमें आमिर के साथ साथ सलमान और कुछ फोटोग्राफर्स मौजूद होंगे और अगर आमिर का ये प्लान कामयाब होगा तो हो सकता है सलमान और फोटोग्राफर्स के बीच पिछले कुछ दिनों से चले आ रहा झगड़ा भी खत्म हो जाए। वैसे सिर्फ एक पक्ष ना सुनकर आमिर ने रिपोर्टेडली फोटोग्राफर्स से भी बात की। अपेरेंटली फोटोग्राफर्स का कहना था कि जहाँ बाकी स्टार्स को कैप्चर करते वक्त उनके बॉडीगार्ड साइड में हो जाते हैं, वहीं सलमान के बॉडीगार्ड्स उन्हें बेवजह पुश करते हैं। लिहाजा आमिर ने दोनों पक्षों से बात करने के बाद अपेरेंटली सलमान खान और ऋतिक रोशन को बुलाकर पिछले संडे की रात एक मीटिंग रखी। ऋतिक इस मीटिंग में इसलिए शामिल हुए क्योंकि एक तो ऋतिक भी सलमान और फोटोग्राफर्स के झगड़े को सुलझाना चाहते थे, फिर वो आमिर की डॉटर के इवेंट पर भी मौजूद थे और आमिर का ये काइंड जेस्चर टुवर्ड्स बोथ सलमान एंड द मीडिया मेक्स हिम द नंबर 1 buzz maker of this week. Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.